एक लड़की का रेप होता है, और रेप ही नहीं, गैंग रेप होता है। और करता कौन है पता है? बीजेपी का विधायक। और खुद ही नहीं करता, अपने पूरे साथियों से भी रेप करवाता है। और रेप के बाद अगर लड़की का पिता कंप्लेंट करने थाने जाता है तो वहां पता होता क्या है? रिपोर्ट लिखने से ही मना कर देते हैं, एफआईआर लिखने से। और बल्कि उल्टा लड़की के पिता को ही गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो थाने में ही रिमांड के दौरान ही अपना दम तोड़ देता है। ये विधायक की करतूत है। मैं बात कर रहा हूँ उन्नाव केस की, जिसमें बीजेपी विधायक सेंगर, अब विधायक किसका भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अगर गलत है तो गलत है। उसने एक लड़की का रेप किया और गैंग रेप किया, और फिर उसके लड़की के पिता ने अगर कंप्लेंट करनी चाहिए तो उल्टा उसी को गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने उसे इतना पीड़ित किया कि उसने दम तोड़ दिया। और यहीं तक नहीं रुका, इसकी दरिंदगी देखो कि इसने लड़की का पूरा परिवार ही खत्म करा दिया। जो अगर जब पिता खत्म होने के बाद जो लड़की के परिवार वाले और एक वकील के साथ जो गाड़ी में जा रहे थे, उस गाड़ी को 11 बार टक्कर मारी, जिसमें कि 3 लोगों ने तो ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ दिया। उसमें भी ये लड़की बच जाती है। 6 महीने ये हॉस्पिटल में भर्ती रहती है, कुछ महीने ये आईसीयू में रहती है, तब ये बचती है। बचने के बाद खुद केस लड़ने का फैसला लेती है, वकीलों की सहायता से इसे जेल तक पहुंचाती है। लेकिन पता होता क्या है? जेल में इसे उम्र कैद, जज सरकार द्वारा कोर्ट द्वारा इसे उम्र कैद हो जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, 6 महीने बाद इसे बेल भी मिल जाती है। पता है दलीलें क्या मिलती हैं? कि भाई वो कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो कोई पियोन नहीं है। इसका क्या मतलब है? कि कोर्ट के पास फालतू टाइम नहीं है। अगर यहीं पे जज की लड़की होती तो क्या करते? कहीं और ऊंचे डिपार्टमेंट की, कहीं और ऊंचे किसी की, विधायक की खुद की लड़की होती तो क्या होता पता है? पूरी पुलिस इसके पीछे लग जाती। इसमें गलती पुलिस की भी है, पूरे थाने की है, जिसमें पीड़िता के पिता को ही मार डाला। टॉर्चर, इतना टॉर्चर किया कि उसको ही मार डाला। अभी फिलहाल में धरने हो रहे हैं जगह जगह, लेकिन पुलिस उल्टा सपोर्ट कर रही है विधायक को। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक विधायक है सेंगर, बीजेपी का। इसमें शर्म आनी चाहिए। और वहीं वो बीजेपी वाले खुद उसका सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, हालांकि मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन इतना भी अंधा होना ठीक नहीं है। अगर गलत किया है तो किया है। ये शर्मसार हरकत जो है बीजेपी विधायक की, किसका खून नहीं खोलेगा? किसका खून नहीं खोलेगा? जिसने इतनी शर्मसार हरकत करी हो और उसे भी बेल मिल जाए, वहीं पर साइंटिस्टों को जेल हो रही है। और ऐसा नहीं है कि विधायक सेंगर के खिलाफ सबूत नहीं मिले, रेप के सबूत भी मिले हैं, सब चीज पुख्ता है। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो उसे बचा सकते हैं, उनका प्रयोग करके बच गया। बताओ, बेल। जो रेप केस का दोषी है वो बाहर खुला घूमेगा, और जिसने लड़की के पूरे परिवार को मरवा दिया, क्या गारंटी है कि वो अब लड़की को नहीं मरवाएगा? लड़की ने अभी जब वो उसको उम्र कैद होगी उसके बाद जीना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपने आप को ढाला, अभी हाल ही में शादी भी की है। क्या गारंटी है कि वो लड़की को नहीं मरवाएगा? वो खूब आजाद घूम रहा, खुला घूम रहा, और वही पुलिस उसे सपोर्ट कर रही है शर्मसार हरकत नहीं है? किसका खून क्या कर सकते हैं? बस आवाज इतनी उठनी चाहिए कि इस रेप के दोषी को दोबारा से सजा होने पर मजबूर हो जाए गवर्नमेंट, सरकार, कोर्ट, सारे के सारे। इतना तुम्हें संघर्ष करना है, इतनी तुम्हें शेयर्स करनी है, इतनी सारी सोशल मीडिया पे। और अगर कोई जा सकता है इंडिया गेट या कहीं धरने पे, उनके साथ, वकील के साथ, वो आज मैंने कल परसों वीडियो देखी थी, 2-3 लोग बैठे हैं बस। बिल्कुल खून ठंडा पड़ा है क्या सबका? और बीजेपी वालों सही है कहीं तक, लेकिन इतने भी अंधे मत बनो कि अगर तुम्हारी पार्टी में है कोई, अगर रेप का कोई दोषी है तो उसे भी सपोर्ट करो। जो सजा दो दोषी है वो दोषी है। आवाज आप लोगों को उठानी है, और जब तक उठानी है कि जब तक इसे दोबारा से उम्र कैद ना हो जाए या फिर फांसी की सजा ना हो जाए। ये आप लोगों के हाथ में है। शेयर करो वीडियो को, पहुंचे सरकार तक, पहुंचे आगे तक,
आवाज इतनी उठाओ कि इस लड़की को न्याय मिले। मत ठोको, मत करो लाइक, मत करो सब्सक्राइब, मत करो कुछ भी, बस आवाज उठाओ, आवाज।